everyone, welcome back again with another daily PNL वीडियो। तो आज का फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केट की अगर बात करें तो आज का मार्केट भाई बहुत ज्यादा ही रेंज बाउंड था। मैं कहूंगा कि एकदम आज का मार्केट एक फिर से एक डब्बे वाला मार्केट था। आप अगर ये डब्बा क्रिएट करेंगे, बस आज का मार्केट इस डब्बे में ही था। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कितना मूव किया है। और जब ऐसी मार्केट होती है ना तो सबसे ज्यादा लॉस ऐसी मार्केट में ही होते हैं। मैंने कितनी बार ये चीज रिपीट की है और ये मैं चीज रिपीट बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि जितनी बार मैं रिपीट करूंगा ना, एटलीस्ट मेरे रिपीट करने से आपका माइंड ना एक थॉट को कैच कर लेगा एक टाइम पे। क्योंकि बहुत सारा मनी या फिर मैं कहूं बहुत सारा कैश फ्लो अननेसेसरी वो निकलता ही इसी मार्केट में। ठीक है, आपका प्रॉफिट इसी मार्केट में निकलता है, आपका लॉस भी इसी मार्केट में होता है, आपकी कैपिटल वाइप आउट इसी मार्केट में होती है। और यही सब चीजें होती हैं जहां से हमें अपने आप को रोकना है। क्योंकि अगर हमारे इमोशन इन मार्केट में इन्वॉल्व होंगे ही नहीं तो हमारे अगर लॉस होंगे भी ना तो इतने नहीं होंगे जितना हमें डैमेज हो। क्यों? क्योंकि वो लॉस रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ये सब मैनुअल ट्रेडिंग में होता है। ठीक है, बट जब हम अल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे ये सब चीजें इन्वॉल्व होती ही नहीं है, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात होती ही नहीं है। अगर आप देखोगे, हमें नहीं पता आज का मार्केट ऐसे रहने वाला है नहीं रहने वाला, ये तो मार्केट कब कहां क्या करने वाला है किसी को नहीं पता। बट हम क्या कर सकते हैं कि एक डिसीजन ले सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हम एक प्री अजम्प्ट कर सकते हैं कि हाँ अगर मार्केट आज चॉपी है तो हमें दूर रहना चाहिए, या तो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, या तो फिर अगर आप अल्गो ट्रेडिंग करते हैं आपको टेंशन की बात नहीं है। इधर आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा या फिर छोटा मोटा लॉस मिलेगा या फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बस आज का दिन कुछ ऐसा ही था बिल्कुल, इसलिए मैं आज लाइव भी नहीं आया। मतलब आया था, पूरे टाइम लाइव था मेरा चैनल, बट मैं लाइव नहीं आया था। ठीक है, मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि जब मार्केट में कुछ था ही नहीं तो लाइव आके करूं भी क्या। अब बैठ के सोऊंगा तो नहीं यहाँ पे, और कुछ ऐसा था भी नहीं मार्केट में कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप देखोगे मैंने लेवल ऑलरेडी शेयर कर रखे थे मार्केट में, और उन्हीं लेवल के बीच में मार्केट आज घूमा है। और ये सब लेवल मैंने अपनी प्रीवियस वीक एनालिसिस में दे दिए थे, जो वीक के एनालिसिस में करता हूँ। तो मतलब आज मार्केट में कुछ था नहीं। हाँ, अगर मोमेंटम होता तो एक बड़ी बात होती। चलिए आइए अब मेन चीज अल्गो का रिजल्ट देखते हैं। तो अल्गो का रिजल्ट आज क्वाइट टू नेगेटिव रहा। नेगेटिव इसलिए, एक टाइम पे ये पॉजिटिव था। वही वाली बात है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आज रेंज बाउंड है तो आप अपनी पोजीशन बुक करके चलो, आप उतना डिपेंडिंग मत रहो अगर आपको लग रहा है तो। बट अगर आप हर नंबर को एक्सेप्ट करते हो, जैसे कि कल का नंबर आपने एक्सेप्ट किया और आज का भी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो नेट टू नेट तो आपको प्रॉफिट में ही रहना है। बट अगर आपको हर दिन प्रॉफिट में रहना है तो भाई फिर आप अल्गो को ऐसे बस देखते रहा करो, और उसके बाद जैसे ही प्रॉफिट दिखे काटते रहा करो रेंज बाउंड मार्केट में। तो इसलिए आपको इतनी समझ होनी चाहिए, जैसे कि मैं एक ट्रेडर हूं तो मुझे कहीं आसपास यहीं पे पता चल गया था, यहीं कहीं आसपास मुझे पता चल गया था आज मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है, आज कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। और इसका प्रिडिक्शन मेरा श्योर इसलिए भी होता है उस दिन, क्यों? क्योंकि मैं इसका आपको रीजन बता देता हूँ। ये बहुत कॉमन सा लॉजिक है, कभी भी याद रखना, मार्केट ज्यादातर जो सबसे ज्यादा रेंज बाउंड होने के चांस होते हैं वो आइदर थर्सडे होते हैं या फ्राइडे होते हैं। ठीक है, फ्राइडे को भी मैं इंक्लूड अगर एक्सक्लूड कर दूं, फ्राइडे को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं क्योंकि फ्राइडे को ज्यादातर बहुत बड़े मूवमेंट भी आते हैं, बट वेडनेसडे या थर्सडे इन दोनों में से आपको एक ना एक दिन आपको ट्रेंडिंग साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर वेडनेसडे को निकल इतना ट्रेंडिंग मार्केट था, हालांकि होप तो आज भी थी कि ट्रेंडिंग हो मार्केट, बट ऑब्वियस सी बात है आज थर्सडे था, प्रीमियम मीट तो करना था, ये तो शगुन है, मार्केट को ये करना ही है शगुन। तो बस इस वजह से मार्केट ने साइडवेज रख दिया, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी हाई थे बजट की वजह से। अब वो प्रीमियम डिके हुए पूरे ही मेल्ट हो गए, तो यहाँ पे ये चीजें हुई। अगर हम पोजीशन बाय पोजीशन देखें किसमें प्रॉफिट हुआ किसमें एक्चुअल में लॉस हुआ, तो इतना तो आपको ओवरऑल दिख रहा होगा कि आपको ये देखो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन है यहाँ पे, इसमें आपको छोटा मोटा प्रॉफिट दिख रहा होगा ऑफकोर्स, क्योंकि आज के प्रीमियम बहुत लो रहते हैं तो लो ही प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, बाकी निफ्टी के सिग्नेस फ्यूचर में आपको 10 के प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये आपका प्रॉफिट है। बाकी देखते हैं, जज करते हैं कि किस पोजीशन में। ठीक है, ये आज का ही है तो इसको मैं आज का ही रखूंगा। एक मिनट, मैं इसको ऑल कर देता हूं, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे 10-12 के आपका प्रॉफिट में है। ठीक है, ये इसमें एक्चुअली मैं आपको बता दूं, फ्यूचर वाली पोजीशन में स्पेशली मैं आपको बता देता हूं, जो फ्यूचर वाली पोजीशन है, फ्यूचर बाइंग और स्पेशली फ्यूचर सेल। ठीक है, फ्यूचर सेल और फ्यूचर बाय मैंने शायद कल से ही लॉन्च चाहिए, तो इसमें कुछ पोजीशन कल की भी मिक्स होंगी। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग की तो मैं रोज ही लॉन्च करता हूँ। ये देखो डिप्लॉयड 31 जनवरी, तो इसमें ये जो आ रहा है
इसमें आप ये मानो कि इसमें ये लॉस है, यहां से है शायद पोजीशन, ये पोजीशन है शायद से, नहीं यहां से है पोजीशन आई गेस, ठीक है। तो इसमें छोटा मोटा आपको लॉस दिख रहा है, ठीक है, फ्यूचर है, तो हम फ्यूचर को तो छोड़ देते हैं। बाकी बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन बाइंग की पोजीशंस, आज मैंने वेरिएंट बनाए थे द इंफिनिटी के 3 वेरिएंट, 3 में से आज खाली 2 वेरिएंट ने ही आज पोजीशन ली, एक ने नहीं ली, जैसे कि मैंने आपको बोला, ठीक है। और आप जाके मेरी लाइव स्ट्रीम में जाके चेक भी कर सकते हैं, पूरी लाइव स्ट्रीम हुई है मेरे, उसमें कोई कट नहीं होगा, कट कहां से होगा, वो कंटिन्यूस चल रही है वो, ठीक है। क्योंकि मैं जानबूझ के, अगर मैं लाइव नहीं भी आता ना, तो मैं जानबूझ के स्ट्रीम को लाइव रखता हूं ताकि मेरी अल्गो आप देख पाए कि अल्गो रियल मार्केट में कैसे वर्क करती है, वो चीजें इसलिए मैं आपके साथ सॉर्टेड रखता हूं। तो अगर हम देखें द इंफिनिटी में जो बाइंग वाली पोजीशन है, इसमें प्रॉफिट में है ये, ठीक है। इंफिनिटी का अब ये कौन सा लेग है, इंफिनिटी का लेग है, ये बाइंग वाला लेग था और ये सेलिंग वाला लेग था। तो इसमें 1300 प्रॉफिट, मतलब 1400 प्रॉफिट, और यहाँ पे आपका कितना, तो 2800 के आसपास आपको द इंफिनिटी के एक वेरिएंट में आपको लॉस देखने को मिला। अब इंफिनिटी के दूसरे वेरिएंट में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो द इंफिनिटी के दोनों में से एक वेरिएंट पॉजिटिव में, अगर नेट टू नेट देखो तो आप पॉजिटिव में, ठीक है। 10 सिग्नस का अगर मैं बात करूं तो 10 सिग्नस आपकी, ये मैंने आज ही लॉन्च किया था इसका सेल साइड, तो ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। 10 सेंटर्स का तो आपको पता ही है, इसमें ऑल में यही है, ठीक है, और ये भी यही है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव में होगा, ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग मैंने इसलिए आपको दी है, ठीक है। प्रीमियम अगर हाई होता तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलता। तो 10 सेंटर्स का तो हमें ज्यादा वो मैटर नहीं करता। फ्यूचर में हमें सिग्नल, यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, हमें जो लॉस मेजरली हुआ वो खाली फ्यूचर की एक बाय पोजीशन में, और यहाँ पे ये द इंफिनिटी में ये वाला जो लॉस है, यही लॉस मिला के आपका टोटल ओवरऑल लॉस है ये 8000। तो ये जो लॉस है ये कोई एक पोजीशन का नहीं है, सबका मिला के है। और इसमें से जो लॉस में पोजीशन रही है वो द सिग्नस के बाइंग पोजीशन के नेट टू नेट में रही है, नेट टू नेट इन द सेंस आज के ट्रेड्स के नेट टू नेट में, ठीक है। मैं आपको पहले क्लियर आउट कर दूं, ये आज के ट्रेड के नेट टू नेट में, यहाँ पे इसमें कल का भी इंक्लूड है, तो कल का मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, ये देख रहा हूं, ठीक है। ये नेट टू नेट यहाँ पे ये लॉस में रहा है बस, ठीक है। 4000 के आसपास ये लॉस में रहा है, 4000 टोटल कितना हो गया, 4-3-7 हजार के आसपास ये हो गया। और इसमें से ये प्रॉफिट भी रहा होगा, ये वाला प्रॉफिट रहा होगा, क्योंकि ये कल की पोजीशन है। तो ये 1000 और 1200 के आसपास, तो 6 और मिला के ये कितना, निफ्टी ऑप्शन में 4-10, बाकी कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, तो ये तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें तो वक्त चले जाएगा। तो हम ये देखेंगे, बट हम ये देखेंगे मेन कि मेरे तीनों अलगों ने मिला के कितना लॉस किया है, ठीक है। प्रॉफिट जो आपका हुआ है वो आपका ऑप्शन बाइंग के लेग में हुआ है 3 में, ठीक है। फर्स्ट में इतना लॉस नहीं हुआ आपका जितना प्रॉफिट 3 में हुआ है। तो ऑप्शन बाइंग की पोजीशन आज नेट टू नेट प्रॉफिट में रही, बस थोड़ा सा फ्यूचर की पोजीशन ने थोड़ा लॉस दिया, ठीक है, वो लॉस। और फर्स्ट वाली जो ऑप्शन बाइंग की पोजीशन है उसमें 2-3 हजार का लॉस। तो 4-5 हजार का लॉस अगर मैं समरी करके बताऊं तो आपका फ्यूचर में, और 2-3 हजार का लॉस ये ऑप्शन इस सेगमेंट में हमने देखने को मिला, 2-3 हजार का लॉस, ठीक है। यहाँ पे आप इसके नेट टू नेट ट्रेड काउंट करोगे और उसमें आपको पता चलेगा। तो आपका ये एक्चुअल लॉस है सारा मिला के। तो फिर भी हमारे लॉस हमें एक्चुअल में रिस्ट्रिक्टिव लगाना है और यही हमारा टारगेट है। और जैसे जैसे ऑप्शन बाइंग परफॉर्म कर रही है, मैं और भी सेगमेंट लेकर आऊंगा। मैं शॉर्ट स्ट्रैडल भी, क्योंकि जैसा आज का मार्केट था तो शॉर्ट स्ट्रैडल आज के लिए बहुत अच्छी थी। कॉल और पुट दोनों सेल कर दो, उसके बाद आपको दोनों में प्रीमियम दिखे देखने को मिलता, तो वो भी एक स्ट्रैटेजी आने वाली है। और अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो नेट टू नेट हम अभी भी प्रॉफिट में ही है, ठीक है। और हमारे लॉसेस कितने हो रहे हैं बट हमारे प्रॉफिट कितने हो रहे हैं आप मेजर कर सकते हो। और ऑप्शन सेलिंग की भी अब तो अलगो आ चुकी है, तो ये भी थोड़ा आपको हेल्प करेगी। और शॉर्ट स्ट्रैडल भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं जानबूझ के अभी अलगो सेल लाइव नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी मुझे पता है कि 2-3 स्ट्रैटेजी और मैं रखूंगा अपनी अलगो सेल में, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने माइंड के अकॉर्डिंगली, और मैं जो वीडियो में रिकमेंडेशन दूंगा आपको, कौन से रिकमेंडेशन के आपको कैसे लेना चाहिए अलगो, किस सेट में अलगो लेना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग के अलगो ले रहे हैं तो उसके साथ ऑप्शन सेलिंग की लो। इससे क्या रहेगा
क्या आप लोगों की प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हालांकि लेने को तो आप ऑप्शन बाइंग की भी ले सकते हो, सिर्फ ऑप्शन बाइंग की भी अगर लोगे ना, अगर नेट टू नेट काउंट करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। बट स्टिल मेरी कोशिश यही है कि मार्केट के हर सिनेरियो को चेस करते हुए आप बस ग्रीन में पीएनएल क्लोज करो, बस मेरी कोशिश यही है। उससे ज्यादा मेरी कोशिश और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका पीएनएल ग्रीन में क्लोज होगा तो डेफिनेटली वो मेरी कम्युनिटी का ग्रीन में क्लोज होगा, और मेरी कम्युनिटी अगर ग्रीन में पीएनएल क्लोज करेगी तो मैं ये समझूंगा कि वो टॉप 10 में आ रही है। और मंथ बाय मंथ जब हम अपने आप को कंक्लूड करेंगे अपनी कम्युनिटी को, तो मैं चाहता हूं कि हर मंथ हम 10% की लिस्ट में रहे, ठीक है, हर मंथ। बस हमें ध्यान में ये रखना होगा, हमें अपने रूल डिसिप्लिन, हमें अपने पेशेंस, इन सबको रख के ट्रेडिंग करनी है, ना कि जल्दबाजी में करनी है। और एक्चुअल में मैं ये बता दूं, ये वो लॉस है जहां पे हमने अपनी अलगो को बिल्कुल नहीं छेड़ा। हम अपनी अलगो को बिल्कुल नहीं छेड़ते, ये वो नंबर है, पहले मैं बता दूं। कल भी हमने अपनी अलगो को बिल्कुल नहीं छेड़ा, वो नंबर हमने एक्सेप्ट किया। आज भी हमने नहीं छेड़ा, आज भी हम नंबर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। बट अगर आप एक स्कैल्पर है, या फिर आप देखते हैं कि हाँ मुझे तो बस ग्रीन में ही रहना है, एनी हाउ मार्केट कैसे भी हो, तो भाई श्योरली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप बस अलगो को वॉच करते रहें। वॉच करते क्या होगा कि जैसी अलगो ग्रीन में आती है, जैसे कि मान लो ये पोजीशन प्रॉफिट में सीधा काट लो, उसमें क्या रहेगा, आप कभी नेगेटिव क्लोज करोगे ही नहीं। क्योंकि अलगो आपको एक टाइम पे, अगर आप ध्यान से जाके देखोगे मेरी लाइव स्ट्रीम, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना ना, नो वरीज, क्योंकि आपको नंबर ही देखना है, उसमें तो मैं हूं नहीं। तो आप देखोगे हर पोजीशन एक टाइम पे ग्रीन पे आती थी, और वो ग्रीन पे आती थी, बट ऑफकोर्स मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाती थी, तो उसकी भी एक एग्जिट कंडीशन है, तो वो तो प्रॉपरली एग्जिट करेगा, प्रॉपरली एंट्री करेगा। क्योंकि अलगो डिसिप्लिन से काम कर रही है, अलगो कोई कोई हबड़ तबड़ नहीं मचा रही है, कोई एक मोशन लेके नहीं चल रही है कि नहीं मैं तो यहाँ पे ये करूंगी, मैं तो यहाँ पे वो करूंगी। वो डरेगी नहीं, वो ना प्रॉफिट लेने से डरेगी, पूरा ट्रेंड कैच करने से ना डरेगी, ना वो नीचे आने से डरेगी। वो तभी एग्जिट या एंट्री करेगी जब उसको लगेगा कि हाँ एग्जिट करनी चाहिए, अब एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। तो ये अलगो की वर्किंग है, और अलगो होती ही इसलिए है। अब पूरे दिन मैं भी खुद अभी अलगो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए सॉर्ट करनी है, वो चीजें बनानी है। तो उसके बाद मैं भी फिर आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग करा करूंगा, कैसे अलगो ट्रेडिंग करा करूंगा। उसमें उसमें क्या रहेगा कि आप लोग लाइव मेरे साथ ट्रेडिंग करा करेंगे, फिर मैं लाइव नहीं आया करूंगा, मैं सिर्फ आपका वेबिनार में लाइव आया करूंगा अपने बैच के साथ, और वो बैच जो चला करेंगे उसकी डिटेल आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। और वो डिटेल आपको सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगी, यूट्यूब चैनल पे हर चीज मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर चीज अगर मैं यूट्यूब पे डिस्क्लोज करूंगा तो भीड़ इतनी ज्यादा ना हो जाए एक टाइम पे कि मैं संभाल ना पाऊं। इसलिए जो भी कोई इंटरेस्टेड होगा वो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करेगा, क्योंकि अगर मैं हर चीज आपको यूट्यूब पे दूंगा तो आप लोग फिर ना टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, ना फिर आप मेरे सोशल हैंडल पर जाओगे। और एक चीज और, मैंने अपना फेसबुक पेज और अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाया है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा। मैं आपको कल या आज रात को इसकी एक वीडियो आएगी, अपने हैंडल में मेंशन करूंगा, आप लोग जाके वहां पे मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी थोड़ा मेरे लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पे इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करा करूंगा। यूट्यूब सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव रहेगा कि आपको क्या कैसे करना है, दैट्स इट। बाकी जो मेजर मेजर इंफॉर्मेशन रहेगी वो अपने टेलीग्राम पे आने वाले टाइम में दिया करूंगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये होगा कि आपको हिंट मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाया करेगी। इवन दो आगे जाके मेरे प्लान्स कुछ थोड़े से और भी हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करा करूंगा। तो डोंट वरी, काफी सारी चीजें हैं, बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि हमें एक प्रॉफिटेबल कम्युनिटी बनानी है। तो प्रॉफिटेबल कम्युनिटी बनाने के लिए आप लोगों को भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अगर मैं आप लोगों के लिए इतने एफर्ट लगा रहा हूं तो, ठीक है। ये अभी टोटल 3 अलगो रेडी हुई हैं, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करता, यही प्रॉफिट देती हैं, यही छोटे मोटे लॉस देती हैं। प्रॉफिट बहुत बड़े देती हैं, लॉस छोटे मोटे देती हैं, ठीक है। और बाकी अभी और भी अलगो आ रही हैं। अलगो आने तक मैं आपको इस चीज की पूरी पूरी अश्योरिटी देता हूं कि आपको अलगो के सेट ऐसे देखने को मिलेंगे कि जब आप अलगो बाय भी करोगे ना, तो आप लोग खुद अपनी चॉइस से कर पाओगे, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग से, विद अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें भी जैसे कि मान लो कुछ लोगों की कैपिटल 50,000 होगी, तो 50,000 में भी आप लोग ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन सेलिंग का सेट खरीदेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे। और मैं अलगो के प्राइस भी ऐसे रखूंगा कि आपको उतना को टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत, क्योंकि आप लोग मेरे गोल्डन बायर्स होंगे टॉप 500, तो आप लोगों का पूरा पूरा चांस मिलेगा, पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट्स होंगे, तो उसके लिए आप चिंता ना रहे, ठीक है। बस टेंशन फ्री रहें। ऐसे अलगो ट्रेडिंग करके ना आप लोगों को एक चीज मैं क्लियरली मेंशन कर सकता हूं, आप लोगों को भी टेंशन नहीं होगी, ये मैं आपको बिल्कुल अश्योरिटी के साथ लिख के दे सकता हूं। क्यों?
क्योंकि जब आप मार्केट में अगर बैठते भी नहीं हो ना, क्योंकि आप मार्केट में जितना बैठो, अब देखो, आप मुझे कमेंट करके सच में बताना, जो भी मुझे देख रहा है, अगर उसने आज ट्रेडिंग किया है तो उसका कितना दिमाग खराब हुआ होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग खराब ऐसी मार्केट में होता है, सबसे ज्यादा दिमाग खराब ऐसी मार्केट में होता है। और जब इंसान का माइंड दिमाग खराब बिल्कुल बहुत ज्यादा अंत लेवल पे हो जाता है ना, तो फिर वो लेता है बेकार के डिसीजन, कहीं भी घुस जाता है, कहीं भी घुस जाता है, पुट में भी और कॉल में भी, कहीं भी उसको खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। और एक टाइम पे ना इतना वो बेचारा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, हताश हो जाता है कि वो फिर ऑर्डर फ्लो में लेता है। क्योंकि उसका फिर ना दिमाग काम करता है ना आंखें काम करती है, हाँ दिख गया चलो बाय कर लिया, अरे दिख गया चलो सेल कर लिया। फिर उसको एक टाइम पे नंबर भी दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं बहुत छोटी छोटी। तो आप लोग इस चीज से बहुत ज्यादा रिलैक्स फील रहोगे। आपके माइंड में हमेशा एक चीज चलती रहेगी कि हाँ, मार्केट में अगर आज कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली आपको आज प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, या तो आपको छोटा लॉस होगा या तो आपको छोटा प्रॉफिट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। और बाकी अलगो के जैसे जैसे भी सेट आने वाले हैं, अलगो के सेल के टाइम पे, अब मैं इस चीज की अथॉरिटी देता हूं कि आप लोग जिस तरह से फिर सेट को परचेज करोगे ना, तो मुझे लगता है फिर आप लोग शायद हार्डली किसी दिन नेगेटिव में क्लोज करो। नेट टू नेट की बात कर रहा हूँ, हार्डली नेट टू नेट इन द मतलब डे एंड में। जैसे कि आपने 3 अलगो बाय की, 3 में से आपकी 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो नेट टू नेट आप पॉजिटिव में हो। या फिर अगर 2 नेगेटिव हुई तो तीसरी इतनी बड़ी पॉजिटिव में होगी कि वो 2 छोटा होगा और वो तीसरा बड़ा होगा। तो ये चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ एक्चुअली। अगर आप मेरा थॉट कैच कर पा रहे हैं तो आप लोग अच्छे से इस चीज को कैच करेंगे और समझेंगे, क्योंकि मेरा पर्पस यही है। कभी भी याद रखना, विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी तभी आपकी इंक्रीज होगी अगर आप मार्केट के हर सिनेरियो को साथ लेके चलते हो। अगर आप सिर्फ एक ही विजन लेके चलते हो, बाय 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 सेल सेल सेल, तो डेफिनेटली आप फिर या तो उस विजन में सक्सेस हो जाओगे या तो उस विजन में आप स्टक हो जाओगे। और अगर आप विजन में स्टक हो गए तो इतना याद रखना, मार्केट भले कितने आपके अपोजिट जाए, आपका दिल कभी गवाही नहीं देगा कि मैं पोजीशन रिवर्स ले लूं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो नेगेटिव नंबर दिखा रहा होगा ना, आप लोगों की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो नेगेटिव नंबर यहाँ भी दिखा रहा है, बट मेरी क्या हिम्मत है, क्यों? क्योंकि इतना कुछ हार्म नहीं हुआ है। कल के प्रॉफिट्स अगर देखे, आज के अगर नेट टू नेट काउंट करें तो कुछ भी नहीं हुआ है। कल क्या पता मेरे को 15,000 प्रॉफिट हो जाए, तो फिर 8,000 काट के 7,000, फिर मैं नेट टू नेट प्रॉफिट में आ गया। अब ऐसा तो नहीं ना कि मार्केट हर दिन ऐसे चलती है, तो ये लोग भी आप पता है अंडरस्टूड हो, मार्केट जो है बिहेव करती है ऐसा। और मैं आपको अलगो देते वक्त ना एक वीडियो और निकालूंगा, और वो जो वीडियो निकालूंगा ना मैं, उस वीडियो में मैं आपको कुछ हैक्स भी बताया करूंगा कि आपको कौन सी अलगो किस दिन लाइव करनी चाहिए, आपको अलगो को कैसे, मतलब एक होता है ना हैंडलेशन, एक पावर होती है, आप चीजों को कैसे हैंडल करते हो। तो वो छोटे छोटे हैक्स मैं आपको बताऊंगा और उसके ऊपर एक प्रॉपरली वीडियो भी निकालूंगा, जिससे क्या होगा ना कि आप अलगो को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। क्योंकि मेरी चीजें मुझे पता है, मैं पूरे दिन अलगो को ऑन इसलिए रखता हूं ताकि मैं देख पाऊं कि मैं क्या क्या चीजें वो नोटिस कर सकता हूं। वो एक ग्रैप्स होते हैं ना, वो एक फ्रूटफुल पॉइंट्स होते हैं जिसको मैं ग्रैप्स कर पाऊं, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं। इसलिए मैंने अलगो सेल लाइव नहीं की, क्योंकि ये चीज मैंने खुद भी रियलाइज की कि सेल लाइव करने से पहले ना मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे इंसाइट्स इसके देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ ये एक्चुअल में हो रहा है, ताकि मेरे वर्ड्स मेरे एक्शन से डिफरेंट ना हो। जैसे कि मैंने पहले बोला, ट्रांसपेरेंसी, मैं जो बोल रहा हूं आप लोग उस पर बिलीव तभी करो जब आप लोगों को दिखे, उससे पहले आप मत करो। इसलिए मैंने जानबूझ के अलगो की सेल अभी डिले की, और सही किया, डिले किया अभी थोड़ी सी। और अभी ज्यादा टाइम इतना भी डिले नहीं किया मैंने कि आप सोचो अगले साल आएगी। डिले सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए, बस ये हफ्ते हैं सिर्फ, कुछ और कुछ नहीं है। हाँ, मुझे अगर लगा तो मैं अगले हफ्ते भी सेल लाइव कर दूंगा। तो बस आप एक उसमें रहिए मिस्ट्री में कि कब सेल लाइव होगी, और जब सेल लाइव होगी उसकी वीडियो सेल की आपकी सडनली आएगी, सरप्राइजली आएगी, और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। बाकी यस, आज का दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था, मेरे लिए तो नहीं था क्योंकि आज मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की, क्योंकि मुझे पता चल जाता है जब मार्केट ऐसे रहने वाली तो ट्रेडिंग करने का फायदा नहीं है। बट यस, आज का दिन जिन्होंने ट्रेडिंग की होगी उनको पता होगा बहुत स्ट्रेसफुल डे था। प्रॉफिट निकालना अपने आप में आज के दिन चैलेंज था, और ऐसे दिनों में होता ही है प्रॉफिट निकालना। तो आई अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट दोस ट्रेडर्स जो इतने सिनेरियो में भी करते हैं। हालांकि मैं भी करता था, बट स्टिल उसका रिजल्ट क्या होता था वो मुझे भी पता है। तो हेड्स ऑफ यार, अगर आप लोग इस लेवल पे ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि आप लोगों को एक्चुअल में इसके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव भी होता है, आपका माइंडसेट बड़ा पक्का हो जाता है ऐसे सिनेरियो को देख देख के। ठीक है, जब आप ऐसे, मेरा माइंडसेट पक्का क्यों है, इसी वजह से है क्योंकि मैंने ऐसे सिनेरियो बहुत देखे हैं, ऐसे सिचुएशंस बहुत देखे हैं। जितनी ज्यादा हार्श सिचुएशन से गुजरते हो ना, जो कि मैंने अपने अलगो के लिए भी यही किया था,
मैं चाहता था कि मेरी अल्गो हार्ड सिचुएशन से होके गुजरे, ताकि अच्छे सिनेरियो में तो प्रॉफिट ही है, तो सबको पता है, बट हार्ड सिनेरियो में मेरी अल्गो कैसे रिएक्ट करती है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे इंसान के साथ भी जैसे आप हार्ड सिनेरियो से होके गुजरोगे आप उतने पक्के होते जाओगे। तो आपके लिए तो फिर अल्गो बहुत ज्यादा एकदम अंत लेवल पे वरदान का रूप है फिर, क्योंकि आप लोग फिर अल्गो को, इसलिए आप लोग अल्गो को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो प्लीज बस मैं यहीं पे करता हूं, तो अल्गो को आप अच्छे से समझा कीजिए, लाइव मार्केट में देखा कीजिए, ठीक है, थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा ही आके देखा कीजिए 10-15 मिनट, ठीक है। बस यही करते हैं, बाकी सब फिर कल मिलेंगे अगली पेनल वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि काफी मेहनत लगती है, आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे को आगे ले जा रहा है, और जितना मैं आगे जाऊंगा डेफिनेटली मैं आप लोगों को भी अपने साथ एक खींच के आगे लेकर आऊंगा, ठीक है। आप लोग मुझे जितना आगे खींचेंगे मैं बिल्कुल उतना आपको खींचते हुए आगे लेते आऊंगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, थैंक यू।